तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब यार। आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे सीईटी में जो है वो कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में अपन कंप्यूटर से संबंधित लगभग 25 क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं। उनकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे साथ के साथ। आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन के बाद 3 सेकंड का समय लेना है, कमेंट करना है अपना आंसर, और फिर यह अपने आप ही आप आंसर जो है सेलेक्ट कर रख सकते हो। लास्ट में कमेंट करना कि आपका जो है कितना स्कोर होता है। इसी तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। देखो, आसान क्वेश्चनों के साथ शुरुआत करते चलेंगे अपन। तो यार, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है वो सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम है, और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला, कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो यार, कंप्यूटर में जो है हार्ड डिस्क डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, फाइलें और अन्य डेटा संग्रहित किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, RAM का पूरा नाम क्या है। तो यार, कंप्यूटर में एक शब्द आता है रैम, एक शब्द आता है रोम। दोनों के ही अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर रैम का पूछा है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। रैम कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है। कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें डेटा जो है वो समाप्त नहीं होता है। वहीं रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है, जो कि एक स्थायी मेमोरी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो यार, इनपुट डिवाइस वह डिवाइस जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, उन्हें इनपुट डिवाइस कहा जाता है। आपको पता ही होगा। तो इनमें से कौन सा एक है डिवाइस वो बताना है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड जो है कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर में अक्षर और संख्या जो है अपन इनपुट करते हैं, तो यह एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। अगला, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस जिससे हमें कंप्यूटर से डेटा प्राप्त होता है, उसे जो है अपन आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो यार, माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड अभी मैंने आपको बताया था इनपुट है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। तो यार, मॉनिटर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए परिणाम को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है, इसलिए यह आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में 1 बाइट में कितने बाइट्स होते हैं। तो वो ये मेमोरी से संबंधित क्वेश्चन है। जैसे कि आपने देखा होगा 1 GB 1 MB, ठीक उसी प्रकार से छोटी एक प्रणाली होती है बिट और बाइट। तो एक बाइट जो है उसमें 8 बिट्स होते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बिट जो है वो कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है, ये याद रखना, और 8 बिट मिलाकर एक बाइट बनते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमें ये बताना है। तो यार, विंडोज़ यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, MS वर्ड का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो यार, एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में MS वर्ड, तो इसका उपयोग जो है वो दस्तावेज़ों के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। MS वर्ड का उपयोग टेक्स्ट आधारित दस्तावेज बनाने या कहीं तो संपादित करने के लिए, इसके अलावा प्रिंट करने के लिए भी किया जाता है। अगला प्रश्न, MS एक्सेल में डेटा को व्यवस्थित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में
डेटा को व्यवस्थित करने के लिए सेल्स का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। एमएस एक्सेल में डेटा जो है रो और कॉलम में होता है, जैसा कि आपको पता है। रो और कॉलम के मिलने पर एक सेल बनता है गोल आकार का, आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, एमएस पावर पॉइंट का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? एमएस पावर पॉइंट से संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है एमएस पावर पॉइंट का यूज़। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट का उपयोग स्लाइड आधारित प्रेजेंटेशन बनाने और प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। अगला, इंटरनेट पर वेबसाइट खोलने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो यार ये तो आम क्वेश्चन है, अगर आप कंप्यूटर कभी पढ़ा भी नहीं होगा तो भी बता सकते हैं। जैसा कि बताया, हम जो है किसी ब्राउज़र का यूज़ करते हैं किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए। तो ऑप्शन ए जो है वेब ब्राउज़र बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके अलावा क्रोम और सफारी आता है आईफोन में। इसके अलावा भी बहुत सारे जो है ब्राउज़र हैं, इंटरनेट पर वेबसाइट और वेब पेजों को खोलने में सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न, URL का पूरा नाम क्या है? तो यार एग्ज़ाम में अक्सर पूरा नाम जो है पूछा जाता है, जैसे कि URL, ROM, CPU, URL। तो आपको जो है इनका जो है थोड़ा सा ध्यान दे लेना है पूरे नाम पर। URL का पूछा है तो यूनिफॉर्म रिसोर्सल लोकेटर जो है इसका पूरा नाम है। ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। URL आपने देखा होगा इंटरनेट पर किसी भी वेब पेज का पता होता है। इसका पूरा नाम पूछा है यहाँ पर, तो यूनिफॉर्म रिजोल्यूशन लोकेटर है। अगला प्रश्न, ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो यार ईमेल जैसा कि आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका उपयोग इंटरनेट के माध्यम से संदेश और फाइलें भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्या है ईमेल का पूरा नाम? इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो यार किसी भी कंप्यूटर में जो है वायरस क्या है ये बताना आपको। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का दुर्भावनापूर्वक प्रोग्राम है। यह कंप्यूटर के डेटा या कार्यप्रणाली को नुकसान पहुंचाता है। तो ये क्या है? यह एक प्रकार का हानिकारक प्रोग्राम है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अभी हमने देखा कि वायरस क्या है। वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम है जो कि हमारे डेटा को नुकसान पहुंचाता है या चोरी करता है। इसको जो है बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इससे बचाने के लिए जो है हम एंटीवायरस का यूज़ करते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में मौजूद हानिकारक प्रोग्रामों की पहचान करने व उन्हें हटाने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला, Ctrl+C का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखो शॉर्टकट कीज़ होती है जिनका अक्सर यूज़ किया जाता है। तो Ctrl+C, सी से आप याद रख सकते हैं कॉपी। तो Ctrl+C जो है वो किसी भी चयनित टेक्स्ट या फाइल को कॉपी बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, Ctrl+V का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो Ctrl+C से तो जो है कॉपी होता है, और Ctrl+V से जो है जो भी हमने कॉपी किया था टेक्स्ट वो जो है पेस्ट हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, Ctrl+S का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अब आपको जो है सी से तो मैंने बताया था कॉपी होगा, एस से याद रखना, आप शब्द से भी थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो। एस से होता है सेव करना। तो Ctrl+S शॉर्टकट का उपयोग वर्तमान दस्तावेज या फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी आपको जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। तो कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई जो है वो बिट होती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
और इसका सामान्यतः 0 या 1 होता है। इसका मान पूछा जाता है तो 0 या 1 बाइनरी नंबर होता है कंप्यूटर में, वो होता है। अगला प्रश्न, 1 किलोबाइट यानी केबी में कितने बाइट्स होते हैं? तो यार 1 किलोबाइट, ये भी मेमोरी से ही संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी की पारंपरिक बाइनरी गणना में 1 केबी होती है, बराबर 1024 बाइट्स के बराबर। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार है? इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर है जो कि नेटवर्क का प्रकार है? तो लेन, सीपीयू, रैम, रोम। आप आसानी से इन ऑप्शनों को पढ़कर भी बता सकते हैं कि कौन सा है। लेन है, और लेन का पूरा नाम जो है लोकल एरिया नेटवर्क है। इसका उपयोग सीमित क्षेत्र जैसे कार्यालय, स्कूल या किसी भवन में कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। लेन का लोकल एरिया नेटवर्क, याद रखना पूरा नाम पूछा जा चुका है एग्जाम में पहले भी। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, वाईफाई का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? वाईफाई आपको जैसा कि पता होगा रेडियो तरंगों के माध्यम से डिवाइस को नेटवर्क या इंटरनेट से वायरलेस रूप से जोड़ने की सुविधा देता है। और वाईफाई के बारे में पूछा है तो वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन जो है हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर में किसी भी फाइल को अपन कहाँ पर सेव करते हैं? किसी फोल्डर में करते हैं ताकि ढूंढने पर आसानी से मिल जाए। तो ऑप्शन ए ही हमारा सही आंसर होगा, फोल्डर। फोल्डर का उपयोग कंप्यूटर में फाइलों को व्यवस्थित और वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है? सर्च इंजन है पूछा है यहाँ पर एग्जाम में। पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, याद रखना। गूगल एक लोकप्रिय सर्च इंजन है। इसका उपयोग इंटरनेट पर जानकारी, वेबसाइट या अन्य किसी ऑनलाइन सामग्री को खोजने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में गणना और तार्किक कार्यों कौन करता है? तो यार कंप्यूटर में गणना और तार्किक कार्य कौन सा भाग करता है कंप्यूटर का, ये बताना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसका एग्ज़ाम में फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ये किसका भाग है ये भी पूछा जाता है, और इसका कार्य तो यहाँ पर पूछा है और अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं। ALU, ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ये CPU का भाग है, और ये अंक गणितीय व तार्किक यानी लॉजिकल और मैथमेटिकल गणनाएं करता है। इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसका पूरा नाम है। तो फिर यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट करके बताना कि इसका पार्ट 2 आपको चाहिए, और हम आगे बढ़ते रहेंगे, लगातार कंप्यूटर के क्वेश्चन देखते रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं जल्दी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर ले सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।